नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। चाल, चेहरा और चरित्र की बात करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपना लिबास बदल लिया है। संघ की पहचान रही खाकी हाफ पैंट को पीछे छोड़ दिया है और अब संघ ने भूरी पैंट को अपना लिया है। अगले 6 महीनों में संघ की शाखाओं में स्वयंसेवक नई पोशाक में नजर आएंगे। ड्रेस में किए गए बदलाव के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस एक दौर से दूसरे दौर में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। सिर पर काली टोपी, शरीर पर सफेद कमीज और खाकी हाफ पैंट। ये पहचान है उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की जो 91 साल पुराना संगठन है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ये पहचान अब बदलने वाली है, क्योंकि अब संघ के स्वयंसेवक खाकी हाफ पैंट नहीं बल्कि भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आएंगे। काफी दिनों से आरएसएस के गणवेश बदलने पर चर्चा की जा रही थी और अब संघ की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी शाखा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हाफ पैंट की जगह भूरी पैंट का फैसला ले लिया गया है। हम हमेशा ही काल के अनुसार चलने वाले लोग हैं, कोई रिजिड नहीं है। कोई भी जड़वादी संगठन इतनी प्रगति नहीं कर सकता है, तो ये हमारा संगठन जड़वादी नहीं, और इसलिए हम काल की पहचानते हैं, काल को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए कई बातों में हमने समय समय पर परिवर्तन किया है। परंतु इस बार एकदम ध्यान में आएगा ऐसा एक मेजर परिवर्तन आया है, तो हमने इस बार खाकी शर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो एक खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें कोई संकोच नहीं उसमें। संघ की मौजूदा ड्रेस कुछ ऐसी है। सिर पर काली टोपी, फुल स्लीव वाली सफेद कमीज, खाकी हाफ पैंट और कैनवस की बेल्ट। लेकिन अब काली टोपी, कमीज और बेल्ट वैसी ही रहेंगी, लेकिन हाफ पैंट की जगह भूरी पैंट ले लेगी। बीजेपी से जुड़ा कोई भी नेता जब आरएसएस के समारोह में शिरकत करता है तो वो संघ की ड्रेस में नजर आता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हर कोई संघ की यूनिफॉर्म में नजर आए। लेकिन अब इन नेताओं को भी अपनी पोशाक बदलनी होगी। आरएसएस की ड्रेस में हाफ पैंट को इसलिए शामिल किया गया था ताकि फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत ना हो। लेकिन पैंट के आ जाने के बाद क्या दिक्कत बढ़ सकती है? इस सवाल के जवाब में आरएसएस का कहना है कि ड्रेस कुछ ऐसी डिजाइन की जा रही है जो आरामदायक हो। फिजिकल एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि उसमें बाधा न आए उस प्रकार का उसका डिज़ाइन वगैरह करेंगे। और आजकल तो योग करने वाले भी ट्रैक सूट वगैरह पहनकर करते हैं, कोई समस्या नहीं आती। खेलने वाले भी, क्रिकेट वगैरह खेलने वाले इस बैंड के साथ ही खेलते हैं। जूडो कराटे करने वाले भी लंबी वस्त्र ही पहनते हैं। मैं वही बहुत समस्या का विषय नहीं लगेगी। कल ही निर्णय हुआ है थोड़ी योजना करके, और क्योंकि हमको इतना देश भर के 50,000 गाँवों तक पहुँचाना और उसकी सारी निर्मित भी होना, एक समय लगेगा, पर लगता है कि आने वाले 4-6 महीनों में इसको हम लागू करवा देंगे। 1925 से ही ढीली खाकी शर्ट संघ का ट्रेडमार्क रही है। गणवेश में समय समय पर बदलाव हुए, लेकिन खाकी हाफ पैंट नहीं बदली। शुरुआत में खाकी कमीज और लंबे बूट संघ की पोशाक का हिस्सा थे, लेकिन 1940 में सफेद कमीज ड्रेस का हिस्सा बन गई। 1973 में लंबे बूट की जगह चमड़े के जूते आ गए। बाद में रैक्सीन के जूतों का इस्तेमाल होने लगा। कुछ दिनों में चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवस की बेल्ट पहनी जाने लगी। संघ का कहना है कि ड्रेस बदलने से पहचान का संकट नहीं आएगा, क्योंकि संघ की पहचान पोशाक नहीं बल्कि विचारों से है। हमारी पहचान तो कई कारणों से बनी है, केवल निकर से नहीं बनी है। मैं तो अनुभव करता हूँ, हम तो सामान्य वेश में यात्रा करते हैं, थोड़ी देर में ही लोग पूछते हैं आप आरएसएस के हैं क्या? मैंने कहा यहाँ तो लिखा नहीं है, मैं हाफ पैंट पहन के बैठा हूँ गाड़ी में। तो संघ के कार्यकर्ताओं की पहचान, ये दूर से कोई देखे तो निकर से पहचान हो सकती है, परंतु मैं समझता हूँ कि वो कोई हमारी खास कोई चिंता का विषय नहीं। हम जो वेश आज शुरू करेंगे उसकी पहचान आने वाले 4-6 महीनों में बन जाएगी, क्योंकि वो एक प्रकार की कलर की पैंट सब लोग तो नहीं पहनते। हाँ, हो सकता है कि उसी प्रकार की पैंट पहना हुआ अन्य कोई नागरिक होगा, उसको भी आरएसएस वाला समझ लेंगे, हमें नुकसान कुछ नहीं है। पोशाक बदलने पर विरोधियों ने संघ पर टिप्पणी की है और कहा है कि संघ ने ड्रेस बदल ली, लेकिन सोच का बदलेंगे।
ड्रेस के वजह से अगर कुछ विचारधारा बदल देते और जो संविधान के प्रति जो चीजें लिखी हैं उस पे आस्था अगर व्यक्त करते तो मैं समझ सकता हूँ बेहतर होता। काली टोपी जो नाजियों से लिया था इन लोगों ने वो बदली की नहीं, निक्कर की जगह फुल पैंट हो गया, लेकिन विचार तो वही पुरातन पंथी है, आधुनिक विचार तो नहीं हुआ। ये तो ऊपर का लबादा है, अंदर क्या है? ऊपर जितना भी बढ़िया पोशाक पहन लीजिए, लेकिन अंदर अगर गड़बड़ है तो उससे बात बनती नहीं। पोशाक बदलने से सोच तो नहीं बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पोशाक में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव समय की जरूरत के हिसाब से किया गया है, लेकिन जिस वक्त ये बदलाव किया गया है उसी वक्त संघ के बारे में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नागौर से इंडिया टीवी के लिए संगीता प्रणवेंद्र की रिपोर्ट।